संसार में अनंत अनंत जीव, इस संसार में अनंत अनंत जीव जन्म मरण के जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और इसमें से बहुत कम जीवों को मानव भाव की प्राप्ति, मानव भाव की प्राप्ति के बाद भी बहुत कम जीवों को सत्य की प्राप्ति, सत्य तत्व को सत्य कहा जाता है। जिसका अस्तित्व है उसे सत्य तत्व कहा जाता है। अनंत जीवों को जो प्राप्त नहीं हो रहा है वो बहुत अल्प जीवों को प्राप्त होता है, और अति अल्प जीवों को जो प्राप्त होता है वो प्राप्त करने के बाद भी उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, बहुत कम जीवों को उसकी वैल्यू होती है। ज्यादा से ज्यादा जीव तो अति श्रेष्ठ को पाने के बाद भी, अति श्रेष्ठ को पाने के बाद भी उसको धीरे धीरे गंवा देते हैं। और ऐसा ही जब होता है ना, और ऐसा ही जब होता है ना, तब भगवान कहते हैं कि अनंत काल में, कितने काल में? अनंत काल में ऐसा मौका बार बार मिलता ही नहीं है। और मानो कि मिल भी गया तो उसके बाद में भी क्या, मानो कि धर्म मिल भी गया, लेकिन उससे भी याद करना है कि धर्म मળી જાય नहीं, પછી પણ धर्म न થઈ શકે। धर्म मिल जाने के बाद भी धर्म नहीं हो सकता। कैसे? जब तक लाइफ में कोई गुरु न होना, तब तक धर्म मिल जाने के बाद भी, और उससे भी आगे धर्म करने के बाद भी धर्म नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि पुण्य कार्य होता है। क्या होता है? पुण्य कार्य होता है। तो धर्म की साधना करके दो प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि धर्म करने से दो प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। एक को कहा गया है पुण्य की प्राप्ति, और दूसरे को कहा गया है आत्मा की शुद्धि। तो पुण्य प्राप्ति और आत्म शुद्धि दोनों में फर्क क्या है? पुण्य प्राप्ति और आत्म शुद्धि दोनों में फर्क क्या है? पुण्य प्राप्ति इससे कहते जिससे अनुकूल संयोग मिले, जिससे अनुकूल संयोग मिले उससे पुण्य प्राप्ति कहा गया है। और जिससे आत्मा के गुणों की प्राप्ति हो, आत्मा की शुद्धि की प्राप्ति हो, और लास्ट में जन्म मरण से मुक्त ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो, उससे आत्मशुद्धि की प्राप्ति कहा गया है। पुण्य प्राप्ति श्रेष्ठ कहवाय कि आत्मशुद्धि श्रेष्ठ कहवाय? बोलो, पुण्य प्राप्ति श्रेष्ठ कहवाय कि आत्मशुद्धि श्रेष्ठ कहवाय? भगवान बनिए ते श्रेष्ठ कहवाय कि भगवान મળે તે श्रेष्ठ कहवाय? पुण्य से परम तत्व की प्राप्ति होती है और आत्मशुद्धि से हम खुद परम तत्व बन जाते। तो दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? भगवान मिले वो श्रेष्ठ है कि भगवान जैसे हम खुद बन जाए वो श्रेष्ठ है? सिद्ध भगवान મળે તે श्रेष्ठ છે कि આપણે सिद्ध बनी છે તે श्रेष्ठ છે? जवाब શું जवाब આવશે? समझ में आ रहा है? तो धर्म से दो प्राप्ति होती है। क्या दो प्राप्ति होती है? एक तो कि पुण्य की प्राप्ति, और दूसरे में आत्म शुद्धि की प्राप्ति। लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? तो भगवान कहते हैं कि दोनों में से आत्म शुद्धि की प्राप्ति श्रेष्ठ होती है। पुण्य आज मिला, पुण्य से अनुकूलता मिली, पुण्य गया, अनुकूलता भी गई। आप जहां थे वहां के वहां रहे, आप जहां थे वहां के वहां रहे। आ रहा है समझ में क्या कहने जा रहा हूं? पुण्य से दो प्राप्ति होती है।
अरे पुण्य से, धर्म से दो प्राप्ति होती है, एक पुण्य की प्राप्ति और एक सिद्धि की प्राप्ति। 80% जैनों को ये मालूम नहीं होता है। 80% जैनों को ये मालूम ही नहीं होता है कि पुण्य प्राप्ति क्या है और आत्म सिद्धि की प्राप्ति क्या है। मानो कि जन्म मरण के चक्र में, आज मैंने कल भी आपको कहा था कि जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है वो लोग, और आपके पास रहने के लिए मकान है, दोनों में पुण्यवान कौन है? आपके पास घर है और उसके पास घर नहीं है, तो दोनों में पुण्यवान कौन है? आप पुण्यवान है और वो पुण्यवान नहीं है। लेकिन एक को मोक्ष में घर मिला है और एक को संसार में घर मिला है। अब दोनों में से कौन अच्छा है? मोक्ष का घर प्राप्त हो वो अच्छा है कि संसार में घर प्राप्त हो वो अच्छा है? जिससे संसार में घर मिलता है वो पुण्य की प्राप्ति है, और जिससे मोक्ष घर मिलता है वो आत्म सिद्धि की प्राप्ति है। तो धर्म से क्या प्राप्ति होनी चाहिए? आत्म सिद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए कि धर्म से यहां पर अनुकूलता मिले ऐसे घर की प्राप्ति होनी चाहिए? कौन सा होना चाहिए? हम जब दूसरों को अनुकूलता देते हैं तब हमें जो मिलता है वो अनुकूलता होती है, और जब हमारे गुण प्रकट होते तब हमारी आत्म सिद्धि होती है। भगवान ने कहा कि धर्म करने पर भी यदि लाइफ में गुरु न हो तो पुण्य प्राप्ति होती है, आत्म सिद्धि नहीं होती है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? ये बहुत समझने जैसा सब्जेक्ट है। आज मैं बहुत डीप सब्जेक्ट लेकर आया हूं। जब तक लाइफ में गुरु नहीं होते, तब तक, जब तक आत्मा किसी को अर्पण नहीं होता, तब तक जो भी धर्म ध्यान किया जाता है उससे पुण्य प्राप्ति होती है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? ऐसा कहने के पीछे भगवान का सीक्रेट क्या था? ये कहने के पीछे भगवान का राज क्या था? क्योंकि भगवान ने कहा कि हम जो भी धर्म ध्यान करते हैं, हम जो भी धर्म ध्यान करते हैं वो इच्छा से करते हैं कि आज्ञा से करते हैं। भगवान कहते हैं कि धर्म से दो प्राप्ति होती है। धर्म करने से दो प्राप्ति होती है, एक पुण्य की प्राप्ति होती है और एक परम पद की प्राप्ति होती है। तो पुण्य की प्राप्ति वो श्रेष्ठ है कि परम पद की प्राप्ति वो श्रेष्ठ है? दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? पुण्य से आज अनुकूलता मिलती है और कल वापस वो अनुकूलता चली जाती, हम वहां थे वहीं के वहीं रह जाते। और जब परम पद की प्राप्ति होती है तब नहीं हमें कोई संसार के सुख की अपेक्षा होती है और नहीं हमें संसार के कोई दुख की अपेक्षा होती है। पुण्य आखिर तो संसारी है, पुण्य आखिर तो संसारी है। संसार की अनुकूलता को पुण्य कहा जाता है और संसार की प्रतिकूलता को पाप कहा जाता है। संसार में जो कुछ भी अनुकूलता मिलती है उसे पुण्य कहा जाता है, और संसार में जो कुछ भी प्रतिकूलता मिलती है उसे क्या कहा जाता है? पाप कहा जाता है। और हम सबको अनुकूलता प्रिय है कि प्रतिकूलता प्रिय है? क्या प्रिय है? हम सबको अनुकूलता प्रिय है कि प्रतिकूलता प्रिय? तो आंसर क्या आएगा कि हम सबको तो क्या प्रिय है? हम सबको अनुकूलता प्रिय, किसी को प्रतिकूलता प्रिय नहीं है। लेकिन अनुकूलता क्या टेम्पररी होती है कि परमानेंट होती है? भगवान कहते हैं कि अनुकूलता टेम्पररी होती है। जैसी अनुकूलता पूरी हुई वैसे ही प्रतिकूलता स्टार्ट हुई। किसी की लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनुकूलता ही अनुकूलता हो, कभी प्रतिकूलता न आई हो, ऐसा होता है? सबकी लाइफ में अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, और शायद मनुष्य और देवलोक में तो फिर भी अनुकूलता है, लेकिन तिर्यंश में और नरक में। आज मैं यहाँ पे पगलिया करने के लिए जहाँ पर गया था, उसके घर से बाहर निकला और बाहर में बहुत बड़ा एक कचरा घर था। मैं वहाँ से निकला
और उस कचरे घर में इतनी सारी मक्खियां भिनभिना रही थी, उसमें छोटी छोटी इल्ली यूं से यूं हो रही थी। मैं उसको देख रहा था, फिर देखते देखते मैं आगे बढ़ा क्योंकि एकदम जोरदार स्मेल आ रही थी। अब उस जीवों को जो स्थिति मिली है, और मैंने देखा कि तभी एक गाड़ी वहां से निकली और वो गाड़ी उसी के ऊपर से गई। तो जितनी भी छोटी 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 इल्ली होगी, उन सब के ऊपर से वो गाड़ी का बिल सीधा, और सब क्या हो गए, एकदम पापड़। अब उस जीव का क्या हुआ होगा, वेदना, प्रतिकूलता, अनुकूलता क्या मिली उसको। संसार में अनंत जीव, संसार में अनंत जीव तो प्रतिकूलता वाले हैं, बहुत कम लोगों को अनुकूलता है, बहुत ही कम लोगों को अनुकूलता है। मेरा तो सब्जेक्ट ही पूरा अलग है कि अनुकूलता उसे पुण्य कहा जाता है और प्रतिकूलता उसे पाप कहा जाता है। अनुकूलता मिलनी उसे पुण्य का उदय कहा जाता है, और प्रतिकूलता मिलती है उसे पाप का उदय कहा जाता है। लेकिन अनुकूलता भी टेम्पररी है कि परमानेंट है। जगत की कोई भी अनुकूलता मिल जाए ना, तो भी वो अनुकूलता हमेशा के लिए टेम्पररी होती है। वो अनुकूलता भी कभी परमानेंट तो होती नहीं है। बस तुम्हें जो कहना चाह रहा था, भगवान महावीर ने कहा कि अनंत जीवों को धर्म मिलता ही नहीं है, अनंत जीवों को धर्म मिलता ही नहीं है। लेकिन जितने जीवों को धर्म मिलता है, वो भी जब बिना गुरु के धर्म ध्यान करते हैं तो धर्म होता है कि पुण्य होता है। बिना गुरु के धर्म करने से पुण्य होता है कि धर्म होता है। भगवान कहते हैं कि बिना गुरु के चाहे कोई इतना उत्कृष्ट में उत्कृष्ट धर्म ध्यान भी कर ले, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट धर्म ध्यान कर ले, फिर भी भगवान ने कहा उससे पुण्य प्राप्ति होती है, उससे परम पद की प्राप्ति नहीं होती, आत्मशुद्धि की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। क्यों? भगवान ने कहा कि आप जो भी धर्म ध्यान कर रहे हो, आपकी इच्छा से कर रहे हो कि आज्ञा से कर रहे हो। किससे कर रहे हैं हम लोग? इच्छा से कर रहे हैं कि आज्ञा से कर रहे हैं? आखिर धर्म ध्यान करना वो आपकी इच्छा है कि हमारी आज्ञा है? गुरु की आज्ञा होती है। क्या होती है? मानो कि आज मूड आया तो आप आ जाओगे। अब 2 दिन मूड नहीं, आज जाना नहीं मूड है तो हमें 2 दिन नहीं जाना है। तो आज जो आना हुआ वो मूड के कारण आना हुआ है कि आज्ञा के कारण आना हुआ है? किसके कारण आना हुआ है? આજે મૂડ આવી ગયો તો અમે આવી ગયા છીએ, અને પછી મૂડ નથી તો હમણાં 2 દિવસ આજે કંઈ કામ નથી એટલે આવી ગયા છીએ, અને કાલે 2 કામ છે તો પહેલા મેં કામ અને પછી ધર્મ ધ્યાન. હેલો, શું કીધું મેં? આજે काम આવી ગયું છે, आज काम आ गया है तो आज मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन कल मुझे कुछ काम नहीं है तो मैं कल वापस। ये देखो मैं तो यूं जनरल कह रहा हूं, मेरा कहना कुछ अलग है, मेरा कहना कुछ अलग है। हम जब भी आते हैं अनुकूलता होती है तब आते हैं, इच्छा होती है तब आते हैं, मूड होता है तब आते हैं, अंदर में से भावना होती तब आते हैं कि फिर परमात्मा की आज्ञा या गुरु की आज्ञा है इसलिए आते हैं। क्यों आते? देखो समझो, संसार में तो हम हमारी इच्छा का पोषण करते ही हैं, और हमारी इच्छा, हमारा मूड, हमारी अनुकूलता इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी जब आते हैं तब भी क्या होता है? भगवान कहते हैं कि धर्म करने पर भी पुण्य प्राप्ति होती है कि मोक्ष प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि बिना गुरु के इसलिए समझना है आपको, गुरु कभी भी ज्ञान के लिए नहीं होते हैं। लोगों में एक मिथ्या भ्रम है कि गुरु के पास जाने से ज्ञान मिलता है। नहीं, ज्ञान तो कहीं से भी, कोई भी टीचर भी पढ़ा सकता है, कोई बुक भी पढ़ा सकती है, कोई टीवी में देखने से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। गुरु कभी भी ज्ञान के लिए नहीं होते हैं। गुरु हमारी इच्छा को
आज्ञा में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? गुरु कभी ज्ञान के लिए नहीं होते, लेकिन हमारे अंदर में जो भी इच्छा है वो योग्य है कि अयोग्य है। हमारे अंदर की इच्छाएं योग्य है कि अयोग्य है, इसका निर्णय करने के लिए गुरु होते हैं। गुरु जब होते तब वो आज्ञा देते हैं, और जब वो आज्ञा देते तब जब भी हम कुछ भी करेंगे तो हमारे अंदर का भाव ये होगा कि मुझे आज्ञा मिली है इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं मुझे धर्म करने का भी कोई भाव है और नहीं मुझे अधर्म करने का कोई भाव है। मुझे तो जैसी आज्ञा मिली उस प्रकार से मैं कर रहा हूं, इसलिए मेरी खुद की कोई, बोलो, मेरी खुद की कोई, भगवान कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में आने के बाद भी, धर्म के क्षेत्र में आने के बाद भी ज्यादातर लोगों में चेंज नहीं आता। धर्म करने पर भी स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता है। धर्म करने पर भी उसके व्यवहार में ज्यादा चेंज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि धर्म हम हमारी, बोलो, इच्छा से कर रहे हैं। एक बार जब आज्ञा भाव से धर्म ध्यान होता है, फिर आज्ञा भाव से वो संसार में भी जाए ना, आज्ञा भाव से वो संसार में भी जाए ना, तो वो वहां पे भी चाहे संसार भोग रहा हो ना, तो भी भगवान कहते कि वो योग है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कोई इच्छा ही नहीं है। और जब बिना आज्ञा के वो धर्म क्षेत्र में आके मांस खमन भी कर ले, क्या कर ले? मांस खमन कर ले, लेकिन मांस खमन करना भी आखिर क्या होता है? खुद की इच्छा कि गुरु की आज्ञा? क्या होता है? तो जब वो पूरा नहीं होता है ना, મને ગુરુદેવ માંસ ખમણ કરવાની બહુ ઈચ્છા હતી। મને ગુરુદેવ, બોલો, देखा वर्ड में बोल रहा हूं, एक एक वर्ड आप समझना। મને ગુરુદેવ માંસ ખમણ કરવાની બહુ ઈચ્છા હતી। આખું વાક્ય રાઈટ છે કે રોંગ છે? મને ગુરુદેવ માંસ ખમણ કરવાની બહુ ઈચ્છા હતી, પણ શું થઈ, હવે સાતા નથી, એટલે આજે 22મા ઉપવાસે મેં પારણું કર્યું છે। બોલો, આને શું કહેવાય? આ વાક્ય શું કહેવાય? મને ગુરુદેવ શું કરવાની ઈચ્છા હતી? अब आगे वर्ड आता है गुरुदेव और पीछे वर्ड आता है इच्छा। अब यदि गुरुदेव है तो इच्छा नहीं है, और इच्छा है तो फिर आ रहा है समझ में? बहुत डीप जाने की जरूरत है, बहुत ही डीप जाने की जरूरत है। ज्यादातर लोग धर्म के क्षेत्र में आते हैं, सालों के सालों से आते हैं, बरसों के बरसों से आते हैं। आज तक में शायद 5000 सामय कर ली होगी, आज तक में शायद 300-400 पौषध हो गए होंगे, आज तक में शायद 1000-2000 उपवास हो गए होंगे। लेकिन उसको पूछा जाए कि आपके नेचर में, आपके स्वभाव में, आपके जीवन में, आपके व्यवहार में कोई चेंज आया कि नहीं आया, तो वो बोलेंगे कि नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया? अरे भाई, साबुन की गोटी लगा के साबुन से कितना घिसा, कितना घिसा, कितना घिसा, लेकिन मेल नहीं गया। क्योंकि साबुन के ऊपर का क्या नहीं निकला था? प्लास्टिक का जो रैपर था वो तो निकाला ही नहीं था, और फिर साबुन घिस 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 के बहुत घिसा, लेकिन क्या मालूम मेल निकलता नहीं है। अखबार में तो आती पब्लिसिटी कि ये साबुन से ये होता है, मेल निकल जाता है, वो होता है, लेकिन कपड़े पर बहुत घिसा, बहुत घिसा, बहुत घिसने के मेल नहीं जा रहा है। अरे भाई, तू बहुत घिसने का छोड़ दे, एक ही बार थोड़ा सा लगाएगा ना तो भी मेल निकल जाएगा, लेकिन उसके पहले तेरा क्या करना है? रैपर। लेकिन रैपर जब तक निकलता ही नहीं, भगवान कहते हैं कि इच्छाओं का रैपर, ईगो का रैपर और अहंकार का रैपर, इच्छा और अहंकार दोनों जब मिल जाते हैं ना, तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे छंद कहा जाता है। इच्छा और अहंकार दोनों जब मिल जाते हैं ना, तब उसमें आग्रह भाव आ जाता है, और आग्रह को भगवान ने छंद कहा है। छंदम निरोहण उवे मोक्षम। जिस दिन आपका छंद चला जाता है, जिस दिन आपका
छंद चला जाता है, इच्छाओं का आग्रह चला जाता है। जो होगा, जैसा होगा, जो भी हो, મને બધું સ્વીકાર્ય છે, મને તો જેમ કહેશે તેમ મને સ્વીકાર્ય છે, મારી પોતાની કોઈ। बोलो, मांस खमण इजी है कि गुरु की आज्ञा इजी है? बोलो, दोनों में इजी क्या है? दोनों इजी हो सकते हैं। यदि आज्ञा में आ गए तो मांस खमण भी इजी है, और बिना उसके मांस खमण कर भी लिया तो भी आखिर में क्या आएगा कि मैं शू करूं, मैं मांस खमण कर्યું છે, मैं धर्म चक्र કર્યું છે, मैं आ કર્યું છે અને मैं આટલું કર્યું છે। देखो, जब भी हम धर्म के क्षेत्र में आते हैं ना, अब देखना, मूड हुआ, इच्छा हो गई, नहीं अभी तो नम्र मुनि है ना, बहुत अच्छा लगता है, प्रवचन में बहुत मजा आ रही, मुझे जाना ही है, और बीच में कोई आ गया ना, उस सीट में कोई टपक गया ना, तो फिर अंदर में से अब ये जल्दी जाए तो अच्छा है, वहां पे दरवाजा बंद कर देंगे और मुझे क्या हो जाएगा, अंदर में से शांति बढ़ जाएगी कि अशांति बढ़ जाएगी। और यदि आपका गुरु के साथ कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, तो आप वहां पे बैठे बैठे सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, भावों से, कनेक्शन से सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। लेकिन हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि हमें संसार तो अपनी इच्छा से चलाना है, लेकिन धर्म भी क्या करना है, धर्म भी खुद की इच्छाओं से ही चलाना है। और जब तक धर्म ध्यान अपनी इच्छा से होता है ना, तब तक भगवान कहते उससे पुण्य प्राप्ति होती है, कभी भी आत्म शुद्धि नहीं होती है। लोग कहते हैं इतने साल से आए, लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आपने पुण्य प्राप्ति की है, आपने शुद्धि की प्राप्ति नहीं की। यदि शुद्धि की प्राप्ति की होती तो सेकंडों में, घंटों में, महीनों में पूरा का पूरा चेंज। आप सोचो, अर्जुन माली कैसा था? अर्जुन माली कौन था? रोज के कितने जीवों की हत्या कर रहा था? कितने जीवों की? 5? 7 जीवों की। क्यों ऐसा हुआ? 6 पुरुष और 1 स्त्री एवरी डे। क्यों? रोज के 7 जीव क्यों? क्योंकि उसने देखा, उसके नजर के सामने, और नजर के सामने उसकी वाइफ के साथ कुछ व्यभिचार हो रहा था, और उसका जो भी गुस्सा आया, और उसने 6 को तो मार डाला और वाइफ को भी मार डाला, और रोज की 7 जीवों की हत्या करने वाला वही अर्जुन माली जिस दिन कांटेक्ट में आया, किसके? सुदर्शन श्रावक के कांटेक्ट में आया, और सुदर्शन श्रावक ने कहा कि मेरे भगवान श्रमण महावीर यहाँ पर विराजमान है और मैं उनके दर्शन करने के लिए चाह रहा हूँ। और जब वो भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए चाहता है, भगवान के चरण और शरण का स्वीकार करता है, उसी दिन से जब वो आया, उसके अगले दिन उसने कितने जीवों को मारा है? 7 जीवों को। कितने दिनों तक मारा है? 6 महीने तक एवरी डे इतने जीवों की खून करने वाला, इतने जीवों को मारने वाला। जैसे ही भगवान महावीर के पास आया, और जैसे ही भगवान महावीर के शरण में आया, और जैसे ही उसने दीक्षा ली, सबसे फर्स्ट फायदा क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? जैसे वो गुरु की शरण में आ गया, शरण भाव को स्वीकार कर लिया, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? उसने कहा कि गुरुदेव, उसने कहा भगवान, आज से मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, अब से मेरी कोई इच्छा नहीं है, आज तक मैं मेरी इच्छा में जीऊं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, आप जैसा कहेंगे मुझे सब कुछ मंजूर है। अब क्या हुआ मालूम है? सबसे प्लस पॉइंट, यदि वो संसार में रहता तो इतने जीवों की हिंसा के कारण उसे जेल मिलती कि क्या मिलती? जेल मिलती कि नहीं मिलती? लेकिन जैसे ही भगवान के शरण में आया ना, तो सबसे पहले उसकी जेल क्या हो गई? राजा ने कह दिया अब वो साधु बन गया है तो मेरी ओर से उसका गुनाह माफ है। दूसरा तो कि वो पहले मोक्ष में गया कि भगवान महावीर पहले मोक्ष में गए?
अर्जुन माली पहले मोक्ष में गया कि भगवान महावीर पहले मोक्ष में गए? कौन पहले मोक्ष में गया? तो कहा जाता है कि अर्जुन माली महावीर से पहले मोक्ष में। क्यों? क्योंकि जिस दिन से उसने दीक्षा ली, भगवान का शरण स्वीकार किया, उसी दिन से उसने भगवान को बोल दिया, भगवान आज से 2 आंखों की पलक पर मेरा कंट्रोल नहीं है, 2 आंखों की पलक मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाकी मेरा पूर्ण अस्तित्व आज से मैं क्या कर रहा हूं? आपके चरण और शरण में समर्पित कर रहा हूं। आपको मुझे दीक्षा देनी है तो भी मुझे मंजूर है, आपको मुझे संसार में रखना है तो भी मुझे मंजूर है। आप मुझे कहेंगे कि मैं जो काम पहले करता था, क्या करता था? वो तो माली था। क्या था? माली कौन होता है? जो पूरे गार्डन का ध्यान रख के जो फूलों को बेचकर अपने जीवन निर्वाह करता, वो माली था। अब वो माली परिवार का था, फिर भी उसने क्या कहा? भगवान आप मुझे वापिस वहां पे भेजोगे तो भी मुझे मंजूर है, आपके चरण में रखोगे तो भी मुझे मंजूर है, आप मुझे दीक्षा देंगे तो भी मंजूर है, आप मुझे संसार में रखें, लेकिन जहां पे भी रखो मुझे आपकी कहाँ रहना है? जिस दिन से उसने शरण भाव का स्वीकार कर लिया, अब खुद की इच्छा से कुछ नहीं, भगवान ने कहा कि जाओ गोचरी, भगवान ने कहा जाओ गोचरी, तो गोचरी करने के लिए गए। और भगवान ने कहा गोचरी करने के लिए जाना है, किसी का बोलने का भगवान ने कहा नहीं था, किसी के साथ बात करने का भगवान ने कहा नहीं था। तो लोग उसे पत्थर मार रहे थे, बोल तूने मेरी वाइफ को मारा कि नहीं मारा? अर्जुन माली एकदम शांत रहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे आज्ञा दी थी। किसकी आज्ञा दी थी? सिर्फ गोचरी जाने के लिए, न बात करने के लिए, न वहां पे बैठने के लिए, न कहीं उनके साथ कोई वार्तालाप करने के लिए, न તમારું શું છે, તમારી માસી કેમ ચાલે છે, તમારી મામીનું શું ચાલે છે, કાંઈ જ નહીં। ગોચરી લેવા માટે ગયા અને લઈને સીધા રસ્તામાં કોઈ પથ્થર માર્યા, નો ટેન્શન, રસ્તામાં કોઈ ગાળો આપી, નો ટેન્શન, રસ્તામાં કેટલાય લોકો એના પર થૂક્યા, नो प्रॉब्लम, मुझे तो भगवान ने कहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर भगवान की आज्ञा में है। स्ट्रक्चर यहाँ से वहाँ जा रहा है और वहाँ से स्ट्रक्चर यहाँ पर, स्ट्रक्चर के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, और जो मेरे साथ हो रहा है वो ये स्ट्रक्चर के साथ नहीं हो रहा है। जिस दिन समर्पणता आ जाती है ना, सहनशीलता लानी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन मेरा कहना यह है, धर्म के क्षेत्र में आने के बाद अब अर्जुन माली को पुण्य प्राप्ति हुई कि आत्मसिद्धि हुई? अर्जुन माली को पुण्य प्राप्ति हुई होती तो अर्जुन माली कहाँ गए होते? देवलोक के सुखों को भुगतने चले गए होते। लेकिन अर्जुन माली ने अपनी आत्मा की शुद्धि कर ली। ये बहुत समझ पॉइंट है, आज बहुत डीप जाना है। धर्म के क्षेत्र में धर्म करने पर भी यदि आपके मस्तक पर गुरु का हाथ नहीं है, यदि आपके ऊपर कोई गुरु नहीं है, तो धर्म करने पर भी क्या होता है? किसकी प्राप्ति होती है? पुण्य की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? पुण्य की प्राप्ति होती, धर्म की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्यों? अब आपको सीक्रेट ओपन हो गया है। क्योंकि जब गुरु होते हैं तभी आज्ञा होती है। तो आज्ञा क्यों होती है, मेरा प्रश्न आपको। तो फिर आज्ञा क्यों होती? गुरु भी आज्ञा देते हैं तो क्यों देते हैं? गुरु भी आज्ञा देते तो क्यों आज्ञा देते हैं? नहीं नहीं, हमको लगता है गुरुदेव ने आज्ञा दी, आज्ञा क्यों देते हैं? क्या डॉक्टर के यहां पर दवाई की एक ही बोतल होती है कि अलग अलग बोतल होती है? बराबर है। अलग अलग पिल्स होती है कि एक ही पिल्स होती है? अलग अलग पिल्स होती है। अब डॉक्टर के यहां पर अलग अलग पिल्स क्यों होती है? क्योंकि जैसा आपका रोग वैसी आपको, अब चलो मानो कि सिर दर्द हो रहा है तो आप दवाई की दुकान पे जाओगे ना, तो आपको दवाई मिल जाएगी। लेकिन आपके पेट में कोई कैंसर वगैरह है, कोई दर्द वगैरह है, कोई ज़्यादा कोई तकलीफ वगैरह है,
और आप दवाई की दुकान पर डायरेक्ट गए तो दवाई वाला क्या बोलेंगे, मेरे पास पिल्स तो बहुत हैं लेकिन डॉक्टर का क्या चाहिए। क्यों क्यों बताओ क्यों? दवाई वाले के पास दवाई तो बहुत है लेकिन डायरेक्ट देगा कि नहीं देगा? क्यों? कि जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास समझ है, उससे ही मालूम है कि आपके लिए कौन सी पिल्स योग्य है और आपके लिए कौन सी पिल्स अयोग्य है। कई लोग है ना क्या करते हैं, हर वक्त पर्यूषण आते हैं ना तो उसकी 28 फिक्स होती है और क्या कहते हैं मालूम है मुझे, गुरुदेव मारा तो दर पर्यूषण मारी 28 तो पक्की। अब इस बार वो उसने कहा कि गुरुदेव मैं ना 28 करने वाला हूं, पचखान आपो। तो मैंने उसको पहले दिन पचखान नहीं दी। तो कहा गुरुदेव पर्यूषण का फर्स्ट दिन और पचखान नहीं दे रहे। तो नहीं तुमको 28 नहीं करने की है। ठीक है, घर जाके ऐसा मुंह बिगाड़ा और घर जाके उसने खाना खा लिया। दूसरे दिन गुरुदेव आज से तो भी 28 स्टार्ट करनी। देखो नहीं आपको पारणा करने का है। अब वो 28 करे वो योग्य है कि वो 28 न करे वो योग्य है? बोलो क्या योग्य क्या है? क्योंकि हम तो हर साल क्या करते हैं, हमारी तो 28। गुरुदेव मने जो पहली लाइन में बेसवा न મળે ને तो मने ક્યાંય थी। तो તમારે एक काम करो कि આવતી કાલે જે લોકો ચપ્પલ ઉતારે ને એ લોકોના ચપ્પલ સીધી લાઈનમાં મૂકવાના છે, અંદર વ્યાખ્યાન હોલમાં નથી આવવાનું, ખાલી ચપ્પલ જ ગોઠવવાના છે। ના ના ગુરુદેવ હું સામાયિક ન કરું ત્યાં સુધી તો हेलो मैं जब तक सामायिक न, वो उनको सामायिक का भी अंदर में क्या आ गया है, आग्रह आ गया है। सामायिक की भी अंदर में क्या होगी, इच्छा बन गई है। इच्छा और आग्रह जब आ जाता है तब धर्म भी क्या हो जाता है, तब धर्म भी अधर्म हो जाता है। तो डॉक्टर को मालूम होता है कि यस इनको रोज 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 मैंगो खाने से ही डायरिया हो रहा है, इसलिए इसको मैंगो खाने से एनर्जी नहीं मिल रही है, इसको मैंगो खाने से क्या हो रहा है, तो उसके लिए मैंगो चालू रखना चाहिए कि बंद कराना चाहिए। तो जिसको सामयिक करने से एवरीडे मैं सामयिक, मारी सामयिक तो पाकी, जिसको सामयिक करने से अहंकार आता है उसकी सामयिक चालू रखनी चाहिए कि बंद करानी चाहिए। हेलो आप गुरुदेव ऐसा कैसे बोल रहे हो, सामयिक तो हमारा वो धर्म है, सामायिक हमारा धर्म है। लेकिन यदि आपके ऊपर गुरु हो और यदि गुरु आज्ञा देते हैं तो योग्य है, और यदि वो आज्ञा नहीं देते हैं तो आपके लिए क्या है वो। लेकिन ऐसा कितने लोग समझते होंगे, लेकिन ऐसी समझ कितने लोगों में होगी? बहुत कम लोगों में ये समझ है। और मानो कि कोई किसी को गुरु के रूप में मानता भी है, मानो कि कोई गुरु मानते हैं तो या तो राग के कारण, या तो कोई ना कोई अट्रैक्शन के कारण, या तो कोई ना कोई स्वार्थ के कारण, और या तो फिर ठीक है हमने उनको मान लिया। नहीं, गुरु तो वो होते हैं जो आपकी सिर्फ प्रवृत्ति नहीं आपकी प्रकृति को जानते हैं। प्रवृत्ति को जान के कोई गुरु नहीं बन सकता है, जो आपकी प्रकृति को जान के उस प्रकृति को जो बदल देना वही गुरु होता है, वही गुरु होता है। कई लोगों की सर्दी गर्मी की होती है और कई लोगों की सर्दी ठंडी की होती है। अब जिसको गर्मी की सर्दी हो गई है उसको आप सूट दो, उसको आप पिपरीमुल दो, उसको आप क्या दो और काढ़ा दे दो, और उसको आप सुदर्शन दे दो, और उसको आप विक्स बाम लगा दो, सर्दी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जिसको ठंडी की सर्दी है अब उसको आप आइसक्रीम खिला दो, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। जहां पे जो योग्य है, मुझे मेरी प्रकृति मालूम नहीं है, मुझे मेरे अंदर के जन्म जन्म के संस्कार मालूम नहीं है, उन संस्कारों को जानता है वही मेरे संस्कारों में परिवर्तन ला सकता है। बाहर की साधना करने से अंदर के संस्कार कभी नहीं सुधरते। अंदर के संस्कार सुधर गए तो बाहर की साधना ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाती। इसीलिए भगवान ने कहा कि धर्म करने पर भी धर्म से क्या होता है?
पुण्य प्राप्ति होती है, आत्म शुद्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम जो भी धर्म ध्यान करते हैं वो इच्छा से करते हैं कि किससे करते, बोलो। मुझे डोनेशन की कोई नेगेटिव साइड नहीं चाहिए, मुझे डोनेशन की पॉजिटिव साइड चाहिए। कई लोग आते मेरे पास कि गुरुदेव મને આ વખતે છે ને બરોબર મન થઈ ગયું છે, પહેલા પરિસરમાં તો નહીં પણ બીજા પરિસરમાં તો મારે અઠાઈ કરવી જ છે। આ પરિસર તો રહી ગયા છે, બીજામાં નક્કી કર્યું છે કે આટલા નાના છોકરાએ કર્યું તો મારે હવે કરવું જ છે। તું કરે તેનો વાંધો નથી, પરંતુ થાઈ પરમાત્માની કૃપાથી તો મારા ભાવ છે, થાઈ પરમાત્માની કૃપાથી તો મારા ભાવ છે, મારે કરવું જ છે। એવો કોઈ जहाँ आग्रह है वहाँ अधर्म है, और जहाँ अर्पणता है वहाँ पे धर्म है। आज के उपदेश वाक्य को याद रखना है, धर्म करके भी धर्म नहीं हो सकता जब हमारे ऊपर कोई गुरु नहीं होते, और अधर्म करके भी धर्म हो सकता है जब हम आज्ञा भाव से करते हैं। बस इस वाक्य को बहुत डीप तक सोचकर हमें अंदर तक पहुंचाना है, और कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं को, हमारे आग्रहों को छोड़ के हमें पूर्ण विनय भाव से इस भाव को प्रसार करना है। बस हम सबका विनय भाव से ये भाव पूर्ण हो, यही